वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, आज का मेरा सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की। जो ये मेरा टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेव वाइगोत्स्की। इसके अलावा जो आपकी जो लैंग्वेज होती हैं वहाँ पर भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 दोनों से ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा सीडीपी जो आपका 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे भी 2 से 3 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये जो कोई चैप्टर है 5 से 6 नंबर आपके एग्ज़ाम में दिला सकता है। तो प्लीज़ इसे मिस ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें और समझें लेव वाइगोत्स्की क्या है। ये हमेशा के लिए आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशल कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक कौन सा सिद्धांत दिया? उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। ये आपको ध्यान रखना है। जो लेव वाइगोत्स्की हैं वह एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखता है। बच्चा जो होता है अपने समाज से, संस्कृति से अंतःक्रिया, आपस में उनके इंटरेक्शन करके ही सीखेगा, उनके द्वारा ही सीखेगा। समाज से, उनकी संस्कृति से इंटरेक्ट करेगा और फिर वह सीख जाएगा। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। पहले वो उसका सामाजिक विकास होता है, उसके बाद उसका विकास होगा। जैसे जबकि पियाजे जी मानते हैं कि हमने पढ़ा था नेक्स्ट पहले टॉपिक में, जो पियाजे जी हैं वो कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। वो बाद में सीखेगा, पहले उसका विकास होगा। जब उसका विकास कंप्लीट हो जाएगा तो वो सीख भी जाएगा। ये तो कहते हैं हमारे जीन पियाजे जी। लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं वो कहते हैं कि बच्चा पहले समाज में अंतःक्रिया करेगा, उनके इंटरेक्शन होगा उनके साथ, फिर वो बाद में उनके धीरे धीरे उसका विकास हो जाए। दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो आपको याद रखना है कि जो वाइगोत्स्की जी वो तो सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास कर रहे हैं, लेकिन जो पियाजे जी हैं वे पहले विकास बताएंगे, फिर बाद में अधिगम, उनकी बाद में उनकी लर्निंग स्टार्ट होगी। तो वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे। ये जो कंसेप्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है वाइगोत्स्की के महत्वपूर्ण कंसेप्ट। तो फर्स्ट कंसेप्ट है ZPD। ZPD क्या है? जॉन प्रॉक्सिमियल डेवलपमेंट, सीमापस्थ निकट विकास का सिद्धांत। ये दोनों ही एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा, तो सीमापस्थ निकट विकास का सिद्धांत आपके एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाएगा, या फिर ZPD के नाम से इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इस तरह से। तो ZPD क्या होती है? ZPD वास्तविक विकास, जो भी आपका वास्तविक विकास है, रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास, जो आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को सीमाबद्ध विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आप कोई नदी है, यहाँ पे कोई नदी है, ठीक है, इस तरह से, और आप तैरना चाहते हैं, लेकिन आपको तैरना नहीं आ रहा, लेकिन आप सीखना चाहते हैं तैरने के लिए। तो आप यहाँ पे हो, ये नदी इस तरह से बह रही है, आप यहाँ पे हो, जो आप तैर रहे हो, तो आप यहाँ तक जा पा रहे हो, ठीक है, बस आप यहीं तक तैर पा रहे हो, यहाँ तक आप तैर पा रहे हो। लेकिन जी ये तो आपका हो गया, क्या हो गया? ये तो आपका है वास्तविक स्तर, कि आप अपने आप से खुद से तैरना सीखोगे तो आप यहीं तक, वास्तविक स्तर आपका यहीं तक आप सीख पाओगे। लेकिन आप संभावित विकास आपका इससे आगे तक जाने का है, ठीक है। तो आप एक ट्यूब के माध्यम से ट्यूब लेते हो, ठीक है। आपको कोई लड़का है, वो आपसे पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो? वो उसे बताता है कि मैं तैरना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहीं तक जा पाता हूँ, इससे आगे मैं नहीं जा पाता। तो वो उसे एक ट्यूब देता है, और उस ट्यूब के माध्यम से वो यहाँ से यहाँ तक तैर पा रहा है और वापस भी आ पा रहा है। जो ये ट्यूब होगी, ट्यूब के माध्यम से जो ये सीख रहा है, ये तो आपका स्कोफोल्डिंग होगी, ठीक है, पार्ट या ढांचा होगा। और जो व्यक्ति आपको बता रहा है, ठीक है, आपकी मदद कर रहा है, जिसने आपको ट्यूब दी है कि इस ट्यूब के माध्यम से आप तैरना सीख जाओगे, तो वो आपका MKO होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अन्य से जो आपको सहायता मिल रही है वो आपका MKO
SCO होता है। तो ये होता है स्कोफोल्डिंग, आपकी ट्यूब हो जाएगी। और ZPD का मतलब ये है कि आप यहाँ तक तैर रहे हैं, ये तो आपका संभावित विकास है, और इससे आगे आप जा रहे हो आपका सीमा पर विकास होगा। ठीक है, संभावित विकास से आगे तक आप जा रहे हो, वो चीज़ है। समझ में आया? स्कोफोल्डिंग क्या है? वेस्को द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प गाइडेंस से स्कोफोल्डिंग पार्ट या ढांचा कहते हैं। इस तरह से MKO मोर नॉलेजेबल अदर, जैसे टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ETC। जैसे कि आपको हेल्प मिलती है, टीचर से पढ़ने में आपको हेल्प मिलती है, पेरेंट्स से आपको हेल्प मिलती है, फ्रेंड्स से मिलती है, तो ये MKO होते हैं। भाषा पर इनके विचार, इनके अनुसार भाषा चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं। ये क्या कथन जो है, वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले तो भाषा आएगी, बच्चा भाषा सीखेगा, भाषा सीखने के बाद फिर वो चिंतन शुरू करेगा, विचार करेगा कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ऐसे। और भाषा चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ कार्य करते हैं। कि बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो बोलने से पहले सोचेगा नहीं, वो बस बोलना सीखेगा और बाद में भी वो सोच समझ के बोलना सीखेगा। तो भाषा पहले उसके लिए अलग है, चिंतन अलग है, सोचेगा वो कुछ और, बोलेगा कुछ और, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी भाषा और चिंतन साथ में कार्य करेंगे, इस तरह से। तो निजी भाषा, आंतरिक भाषा, इसमें बच्चा अपने कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। जो निजी भाषा है, आंतरिक भाषा है, उसकी प्राइवेट स्पीच, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ZPD क्या है, स्कोफोल्डिंग आपकी क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, जो ZPD है उसको वास्तविक विकास, और जो आपका संभावित विकास है, जहाँ तक आप खुद से तैर रहे हैं वो वास्तविक विकास है, और संभावित जहाँ ट्यूब के माध्यम से आप दूर तक जा रहे हैं वो आपका संभावित विकास हो गया। तो ये तो आपकी ZPD हो गई। स्कोफोल्डिंग पार्ट ढांचा जो आपको मदद कर रहा है, ट्यूब दे रहा है, जो व्यक्ति खुद गाइड कर रहा है आपको, वो आपकी टेम्परेरी हेल्प या गाइडनेस, वो हमारी स्कोफोल्डिंग पार्ट या ढांचा कहलाएगी। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप मुझे सब्सक्राइब या लाइक शेयर करते हैं तो मैं और भी मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।